नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून का अपडेट दूंगा। अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं दिख रही हैं। इस बीच आप सभी जानते होंगे कि इस समय मध्य भारत में मध्य प्रदेश के ऊपर एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है। डीप डिप्रेशन, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहा कि अचानक यहाँ पर सर्कुलेशन डेवलप हुआ और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा गंगे पश्चिम बंगाल झारखंड के ऊपर। उसके बाद झारखंड से होते हुए आगे बढ़ते समय डिप्रेशन में तब्दील हुआ, फिर अब डीप डिप्रेशन है। अनुमान ये है कि ये कमज़ोर हो जाएगा आज शाम तक और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ये आगे बढ़ते समय नमी को अट्रैक्ट कर रहा है। नमी को पर्याप्त मात्रा में बंगाल की खाड़ी से अट्रैक्ट करने के बावजूद तमाम राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात ना के बराबर हो रही है कई जगहों पर। और इधर एक लो प्रेशर बना हुआ है राजस्थान के ऊपर। तो इन दोनों सिस्टमों ने बीते 48 घंटों के दौरान कई राज्यों में व्यापक वर्षा दी है, और जिसके कारण पूरे भारत में जो मानसून की अब तक की बारिश का आंकड़ा है वो बढ़कर के सामान्य से 6% ऊपर पहुंच गया है। और पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो अगले 2 दिन इसका असर रहेगा, आज और कल तक, यानी 5 अगस्त तक। और उसके बाद 6 अगस्त से एक नया सिस्टम यहाँ पर नमी को, बंगाल की खाड़ी से जो नमी पूर्वोत्तर की तरफ जा रही है इधर, वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ टर्न होगी और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेगी। जिसके कारण बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी तो उसका असर हमें पूर्वोत्तर, जो उत्तर पश्चिम भारत का मैदानी इलाका है, पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ उत्तराखंड, इन भागों में भी बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल बारिश के आंकड़े देख लेते हैं पिछले 24 घंटों के। माथेरन, महाराष्ट्र का उत्तरी स्थान, उत्तरी लोकेशन, बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ झरने बहुत सारे हैं और बहुत बरसात भी होती है। यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में 293 मिलीमीटर। महाबलेश्वर में भी 136 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। दमोह मध्य प्रदेश में 134, रीवा में 133, जबलपुर में 129 और 113 मिलीमीटर बारिश सागर में हुई है। 109 हुई है सतना में, 104 सीधी में, उमरिया में 100। तो मध्य प्रदेश के कई स्थान हैं, मध्य क्षेत्र, इन भागों में भारी वर्षा हुई है। कई और जगहों पर भी भारी बारिश हुई होगी जिसके आंकड़े संभवतः हमारे पास नहीं होंगे। मुंबई के सांता क्रूज में 97, 94, खजुराहो में, देहरादून में 86, इतनी बारिश ठाणे में रिकॉर्ड की गई है। और 78 मिलीमीटर वर्षा चेरापूंजी में रिकॉर्ड की गई, जबकि 75 नासिक सिटी में रही। डाल्टनगंज में 68, 63 हुई है भोपाल में, 61 मिलीमीटर नरसिंहपुर में, मुंबई के कोलाबा में 57 और गोवा के पणजी में 56 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब अगले 10 दिनों के दौरान की संभावनाएं देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगले 10 दिनों के दौरान दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और पश्चिम भारत में मानसून अपेक्षाकृत उतना सक्रिय नहीं रहेगा जितना पूरब, मध्य या उत्तर में रहने वाला है। तो यहाँ पर जो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में ठीक ठाक बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर अगले 10 दिनों के दौरान भारी बारिश देखने को मिलेगी, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में, जिसमें पोर्ट ब्लेयर और रंगत, डिगलीपुर, ये सब शामिल हैं। इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। और इसके बाद भारी बारिश का सिलसिला पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर जारी रहेगा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में, साथ ही साथ सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल। और सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मानसून में पूर्वी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है अगले 10 दिनों के दौरान। यानी भारत का जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा होगा, स्वतंत्रता दिवस, उससे ठीक पहले भारत के तमाम इलाकों में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तरी रीजन में इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल। उत्तराखंड में तो सामान्य हो गई है बारिश, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जगहों पर अभी मानसून की वर्षा इस बार कम हुई है। तो अगले 10 दिनों के दौरान यहाँ पर मनाली, शिमला और कुल्लू से लेकर लाहौल स्पीति समेत तमाम जगहों पर हिमाचल में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में अच्छी बरसात हो सकती है। लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में सामान्य, पंजाब में सामान्य बारिश होगी। हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में मध्यम से तेज़ बारिश होगी। उत्तराखंड में और साथ ही साथ राजस्थान में कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक वर्षा होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी रीजन में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कोस्टल पोर्शन में और विदर्भ में कई जगहों पर व्यापक वर्षा अगले 10 दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के मानसून थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। उन रीजन्स पर अगले 10 दिनों में सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है जहां पर अभी तक ये कमजोर था, जहां पर इसकी बेरुखी के चलते लोग बेहाल थे। लगातार किसानों के लिए, कृषि के लिए चुनौती बनी हुई थी। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।